जय हिंद बेटा। बच्चों आज हम लोगों को शीट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए, लिखा हुआ है नेशन अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तीनों स्वर एक साथ हों। तो बेटा शब्द क्या है? नेशन, NATION, नेशन। ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि तीनों स्वर एक साथ है, मतलब कि ऑल वोवेल्स पुट टुगेदर। तो सबसे पहले बेटा टोटल वर्ड बनाइए, टोटल वर्ड। तो हम टोटल वर्ड बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 बटे n कितने बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। इसके अलावा कोई नहीं है तो 720 बटे 2 360 आएगा बेटा ये। अब आप ये निकालो ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें वोवेल, जितने वोवेल हैं सब एक साथ में आए। तो अब लिखेंगे ऑल वोवेल्स पुट टुगेदर, ये निकालेंगे। तो वोवेल्स कौन है? AIO, तो AIO इसको एक साथ ले लीजिए तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये AIO को गिना नहीं जाएगा, जो एक साथ आते हैं उनको हटा दो, उनको गिना नहीं जाएगा। इसके अलावा जो बचा उनको गिनो। तो 1 2 3, 3 ये और बेटा 1 ये, तो 3 और 1 4, तो बनेगा फैक्टोरियल 4 बटे n कितने बार है बच्चों? 2 बार। ठीक है, इसके अलावा कोई रिपीटिशन नहीं। अब इधर आइए, इधर कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3, तो 3 का फैक्टोरियल आएगा। 24 में बेटा 2 का भाग करो, 12 आएगा, और ये 6, 12 6 72 आए। तो ये 72 ऐसे शब्द होंगे जिसमें वोवेल हमेशा एक साथ आएगा। अब हम लिखेंगे ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें वोवेल एक साथ ना आए। तो वोवेल्स एक साथ ना आए ऐसे कितने शब्द हैं? तो कुल शब्द कितने बेटा? 360। इससे माइनस कर दीजिए वोवेल एक साथ आए। तो वोवेल साथ में आए वाले शब्द टोटल सबसे माइनस कर दो, तो जो बचेगा उसमें कभी वोवेल एक साथ नहीं आएगा। तो 2, ये 8 बचा, यहाँ कितना? 15 में 7 घटाओगे 8 और 2, 288 इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज 288। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। बच्चों इसमें हमें 2 सवालों के आंसर देने हैं। जो अगला सवाल है इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, एक 22 नंबर और एक 23 नंबर। ठीक है ना, तो सोल्यूशन देखिएगा। पहले लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx बराबर a x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस bx प्लस c, ये है। तो जरा ध्यान देना बेटा इस चीज पे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, देखिए tan इनवर्स x है तो इसको हम फर्स्ट मान लें क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको सेकंड मान लें। तो पहला वाला बाहर आएगा tan इनवर्स x, इंटीग्रल x dx हो जाएगा, माइनस d अपॉन dx tan इनवर्स x होगा और इंटीग्रल x dx हो जाएगा एंड होल dx हो जाएगा। बच्चों देखिए x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, d अपॉन dx tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx, ये हो जाएगा। फिर बेटा देखिए x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये बनेगा। अब बेटा देखिए सभी बच्चे जानते हैं इसमें एक जुड़ेगा एक घटेगा तभी ये सॉल्व हो सकता है, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जरा इस लाइन को ध्यान से समझना, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अलग कर लो, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए इससे ही पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, जरा इस लाइन को समझना बच्चों। ठीक है ना, देखिए बेटा अब क्या आएगा, एक लाइन समझिए ध्यान से, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x एंड प्लस c हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x कॉमन कर लेंगे, तो थोड़ा हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/2 tan इनवर्स x कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, बेटा क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद माइनस 1/2 x बचेगा, क्या बचेगा? माइनस 1/2 और x। ठीक है, और प्लस c। अब बेटा कंपेयर करो जरा, ये है tan इनवर्स x tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो a बराबर कितना आया? 1/2। इधर आइए, इधर कंपेयर करिए, ये है bx और यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ माइनस 1/2, तो b का वैल्यू आ गया बेटा माइनस 1/2। तो बेटा a का आंसर 1/2 और b का आंसर होगा माइनस 1/2।
इसका मतलब है 22 नंबर सवाल का आंसर सही है बी पार्ट और 23 नंबर सवाल का आंसर सही है सी पार्ट। ठीक है बेटा, 22 और 23 ही इसके क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन आईएम वाला है, वो बेटा अधूरा लिखा हुआ है, उसको नेक्स्ट शीट पर पूरा क्वेश्चन देके सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूछा गया उसका क्वेश्चन प्रिंट नहीं है शीट पर, तो देख इसको हम अगली शीट पर आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर देखना बेटा, पच्चीस नंबर सवाल है बेटा। इसमें अपने पास जो लिखा हुआ है वो है f such that n tends to n, फिर f of x is equal to 2x plus 3। बेटा देखिए, एकाकी आच्छादक, बहुएकाकी अंतरक्षेपी, इन सब चीजों की पहचान क्या होती है। एकाकी को इंग्लिश में बोलते हैं 1 आच्छादक को बोलते हैं onto। तो 1 onto, many 1 into, इनकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले बच्चों 1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? 1 चेक करेंगे। हम लोग बेटा fx1 बराबर fx2 लिखते हैं, और ऐसा हल करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो आप बोलोगे 1 है, अदरवाइज 1 नहीं है। तो fx1 का मतलब है 2x1 प्लस 3। क्या मतलब बेटा? 2x1 प्लस 3। fx2 का मतलब है 2x2 प्लस 3। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, x1 बराबर आ गया x2। क्या आ गया? x1 बराबर x2। करेक्ट है। तो जब x1 बराबर x2 आ गया तो इसका मतलब है ये 1 है, क्योंकि ये पहचान है 1 की। तो बेटा हमारा 1 प्रूव हो रहा है, मतलब एकाकी है। बेटा आच्छादक जरा समझना, आच्छादक को इंग्लिश में ऑन टू बोलते हैं, बहुत ध्यान समझना। आच्छादक का मतलब होता है जो भी सवाल दिया है उसको उल्टा ले लो, उसका मतलब विपरीत ले लो, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिलोम। तो प्रतिलोम लेने के बाद नेचुरल नंबर y का रखो और ये चेक करो कि x का भी नेचुरल नंबर आ रहा है। अगर आ रहा तो ठीक है, वरना ऑन टू नहीं होगा। तो बेटा देखो fx को लिखा जाएगा y, क्योंकि fx का दूसरा नाम y होता है। 2x प्लस 3 प्रतिलोम ले रहे हैं, तो x बराबर y माइनस 3/2। क्या हमने पूरा सवाल x बराबर y के पदों में बदल गया? इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा पूरा क्वेश्चन x बराबर y के पदों में बदलना। इसके बाद बेटा y का मान नेचुरल रखो, तो नेचुरल होता है 1 2 3, ये सब होता है। ठीक है ना, y का मान नेचुरल क्या होता है बेटा? ध्यान समझना, 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है। और x का मान भी नेचुरल आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसा ही आना चाहिए, है ना, दशमलव ना आए। तो बेटा देखिए, जैसे ही हमने 1 रखा, x का मान निगेटिव आ गया। तो बेटा अगर एक भी मान इनके अलावा कुछ आ रहा है अलग, तो मतलब कहने का x नेचुरल नहीं है। तो बेटा हमने y का मान यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर रखे, x नेचुरल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि दिया गया क्वेश्चन ऑन टू नहीं है। तो बेटा अगर ये ऑन टू नहीं है तो आंसर होगा एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। दैट मीन्स बी पार्ट सही है बेटा, बी वाला। ठीक है, तो बी पार्ट इज राइट आंसर। करेक्ट बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर इसके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है fx बराबर 2x माइनस 3 एंड gx बराबर x क्यूब प्लस 5। तो फॉग इनवर्स क्या होगा? बेटा फॉग इनवर्स बोल रहा है, फॉग इनवर्स। तो पहले फॉग निकालो। तो वैसे सर्दी का समय फॉग बहुत पड़ रहा है, ठीक है ना, वो वाला इनवर्स मत समझ लेना। फॉग का मतलब है f ऑफ gx। तो बेटा f के अंदर इनपुट पे क्या है? gx है। ठीक है, तो ये जो f है उसमें x की जगह gx रखा, तभी तो f gx आएगा। तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा? gx एंड माइनस 3। फिर बच्चों 2 gx बराबर क्या है? x क्यूब प्लस 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3, ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 7। बेटा ये आ गया अपने पास फॉग, ठीक है ना। तो ये फॉग आया। अभी बेटा फॉग आया, फॉग इनवर्स नहीं आया। जब कभी भी हमको किसी चीज का इनवर्स लेना हो तो पहले पूरा सवाल x बराबर y के पदों में बना लो, कन्वर्ट द होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ y। फिर जहां x है वहां y लिख दो, जहां y है वहां x लिख दो। ठीक है, तो जो फॉग है इसको y मान लो। क्या मान लो? y बराबर 2x क्यूब प्लस 3, तो 2x क्यूब प्लस 7, सॉरी 7 है प्लस, तो x क्यूब बराबर आ जाएगा y माइनस 7/2, तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 7/2 के होल पावर में 1/3। अब बेटा जहां x है वहां y लिख दो और जहां y है वहां x लिख दो, ठीक है ना, और पावर में क्या आ जाएगा 1/3, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस 7/2
कि होल पावर में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नया वाला y आया है, ये जो नया वाला y आया है, ये आया है फॉग इनवर्स। ठीक है, तो ये नया वाला y जो है बेटा वो फॉग इनवर्स आया। ठीक, तो ये हमारा फॉग इनवर्स आया x - 7/2 की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, करेक्ट बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ढंग से पढ़ो, घर में लेटो और बैठो नहीं कि घर की जो पढ़ाई चली लेटे बैठो उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहे हो, है ना, तो आवाजें नहीं आनी चाहिए, ये समझ लो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन है dx अपॉन a cos x प्लस b sin x बराबर 1/r ब्रैकेट में 10 x प्लस α/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है r का मान क्या होगा, एक बोल रहा है अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, चलो बेटा, इस सवाल को हल करने का तरीका ही होता है कि a बराबर आपको अज्यूम करना पड़ेगा r साइन अल्फा और b बराबर r कॉस अल्फा। जब बेटा आप इसको मान लोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन जाएगा। अब हमसे पूछ ही रहा है r और अल्फा, तो ज्यादा करना नहीं है, आप दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो r बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा एक आंसर तो अपना आ गया। अब हमसे पूछ रहा अल्फा, तो अल्फा निकालने का तरीका है दोनों को डिवाइड कर लो। तो a/b बराबर r से r कटा या tan अल्फा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स a/b। ठीक है बेटा, तो अल्फा आ गया tan इनवर्स a/b। तो अपना 28 नंबर का आंसर बी पार्ट है और 29 नंबर का आंसर ए पार्ट है। ठीक है बेटा, तो 29 का आंसर ए पार्ट होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बताया जाए। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आई है 30 नंबर बोल रहा है, जो आई है उसका अंडर रूट क्या होगा। ठीक बेटा, देखिए ये सब रटे रटाए क्वेश्चन है। आई का अंडर रूट भी आप लोगों को याद हो जाएगा और माइनस आई का भी अंडर रूट याद हो जाएगा, दोनों बड़े फेमस क्वेश्चन है। बेटा इसको लिख लो आप 0 प्लस आई, इसका आंसर होगा प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई। बेटा एक्स निकालने का तरीका याद है, हमने आप लोगों को पढ़ाया था। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a/2 की पावर में 1/2 और y बराबर होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a/2 की पावर में 1/2। ये होते हैं। अब a 0 है, b 1 है, तो 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1, 1/2, कुल मिला के 1/√2 आएगा, इसमें आएगा 1/√2। वही चीज है, 0 रखिए 1 रखिए, यहाँ पर 0 है, ये आएगा। ये दोनों x और y के मान उठा के यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस i/√2, बाहर प्लस माइनस, ये i का अंडर रूट है, 1 प्लस i/√2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगर यहाँ माइनस आई होता तो आंसर बनता 1 माइनस i/√2। ये दोनों रूट बेटा आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा वो भी बहुत बढ़िया सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये हमने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है ना, तो अब हम उसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट हमने आपसे कहा था कि इसका आंसर आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्रयोग बहुत जगह होता है बेटा। ठीक है, सवाल है -2 से 2 ब्रैकेट x² dx। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये बराबर लिखा है a प्लस 2b प्लस √2c। बेटा ये जो सवाल हम हल करेंगे ये एक सवाल नहीं है, इससे तुम्हें 3 आंसर मिलेंगे। ठीक है, a b और c के मान 3 आंसर मिलेंगे, जरा ध्यान देना। ये इवन फंक्शन है, जब -a से a लिमिट होती है तो इवन और चेक किया जाता है। तो 2 0 से 2 ब्रैकेट x² dx। अपनी नोटबुक उठाओ अभी और उसमें देखो ये सवाल को पूरा मैंने कैलकुलेट कराया था। इसका आंसर बना था बेटा 5 माइनस √2 माइनस √3। एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने से आप बच जाओगे। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस 2√2 माइनस 2√3 बराबर क्या चल रहा है, a प्लस 2b प्लस √2c। ये आया। अब जरा बेटा कंपैरिजन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कंपैरिजन। तो देखिए a का तो कंपैरिजन सीधे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ √2 है, यहाँ क्या है √2। अगर यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है
तो √2 के साथ क्या लिखा सी, और इस √2 के साथ क्या लिखा -2, तो सी बराबर आ गया -2। फिर बेटा देखो 2 के साथ b है और 2 के साथ -√3 है, तो b बराबर आ जाएगा -√3। तो a बराबर 10, b बराबर -√3 और c बराबर -2। तो बेटा हम लोग बोलेंगे 31 में a का मान 10, 31 का a पार्ट सही है। यहां लिखे दे रहे हैं 31 का a पार्ट। 32 में पूछ रहा है b का मान बताएं। बेटा लो b का मान केवल पूछा है -√3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भैया सी पूछा नहीं, लेकिन हमने सी निकाल के बता दिया क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। जो पूछा नहीं वो भी निकालो, जो पूछा है वो तो निकालना ही निकालना है। क्यों ऐसे पढ़ो, क्यों बेटा ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि सब कुछ निकाल लो, जरूरत पड़े तो उठा उठा के। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा f' बराबर x² 2 माइनस का kx प्लस 1 पर विचार कीजिए, जो इस प्रकार है f(0) बराबर 0, f(3) बराबर 15। ठीक है, तो कह रहा k का मान क्या होगा। सबसे पहले डैश हटाओ, तो डैश जब हटाओगे तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करो। जब यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो डैश गायब होकर fx बन जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो x³ 3 और 3 × 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा kx² 2 और 1 की जगह हो जाएगा x एंड प्लस c। अब बेटा f0 निकालो, तो f0 का मतलब 0 0 0 बचा c, f0 0 है तो बेटा c का भी मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब c का मान 0 यहाँ रख दो, तो हमारे पास कुल मिला के fx आ गया x³ 6 माइनस kx² 2 प्लस का x। अब x की जगह 3 रखो तो f3 आ जाएगा, और f3 कितना है 15। 3 3 9 27/6, 3 3 9/2 k और प्लस का 3। अब k का मान यहाँ से निकाल लीजिए आराम से। तो बेटा इसको इधर ले आओ तो ये 12 बना देगा, और ये जब हमारा इधर आएगा तो आएगा -3 × 27 और 3 दूनी 6 बराबर -9/2 k आ जाएगा। अब 12 दूनी 24, 24 से 9 घटाओ तो आएगा 15, 24 से 9 घटाओ कितना आएगा बेटा, 24 9 घटाइए 15/2, ठीक है ना, 15/2 बराबर माइनस का 9/2 के, 2 से 2 घटा, के बराबर आ गया -15/9, के बराबर 3 बचे 15, 3 3 9, के का मान आ गया -5/3। तो बेटा के का वैल्यू आ गया -5/3। 34 का आंसर सी सही होगा बेटा। ठीक है, 34 का बिल्कुल आंसर सी सही है, बिल्कुल सही आंसर सी। ठीक है ना, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए उसी के नीचे उसका हम अगला सवाल भी लिखे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर जो उसमें है, जिसको हम लोग ने इसमें 35 नंबर बोला है, वो है f" माइनस 2/3 का मान क्या होगा। तो डबल डैश बनाने के लिए इस डैश का दोबारा डैश कर दो, तो f" बराबर आएगा 2x, 2 से 2 कटा ओनली x, ये आ जाएगा माइनस का k। इतना तो सबको आता होगा बेटा डिफरेंशिएशन। अब -2/3 x की जगह रखो, तो f" माइनस 2/3 बराबर -2/3 माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस 5/3, 5 से 2 घटा 3/3, फाइनल आंसर 1। तो f" माइनस 2/3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मेरे हिसाब से बेटा आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ने नोट कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर 36, f(x) बराबर ax प्लस b, g(x) बराबर cx प्लस d, f(gx) बराबर g ऑफ fx। तो बताओ कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहले बेटा हम लोग f(gx) बना लें। ठीक है, तो f(gx) कैसे बनेगा, f के x में gx रखो तो यहां भी gx आ जाएगा, a gx प्लस b। तो a gx क्या है, cx प्लस d एंड प्लस b, करेक्ट। अब बेटा इसमें a का गुणा कर दीजिए, तो जब इसमें a का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a का, तो क्या आएगा, फॉग बोल सकते हैं, बराबर acx प्लस ad प्लस b, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसी प्रकार आप बना लो g ऑफ fx, तो g के अंदर fx, तो बेटा g के अंदर x की जगह fx रखोगे तो इस x की जगह भी fx, c fx प्लस d, यह आ जाएगा c। fx क्या है, ax प्लस b, ठीक है, एंड प्लस d, यह आ जाएगा acx प्लस bc प्लस d, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को बराबर कर लो,
जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी बराबर, यह आ जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी। ए सी एक्स से ए सी एक्स कट गया, तो यह आया ए डी प्लस बी बराबर बी सी प्लस डी। अब बेटा देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का सा बस, ए डी प्लस बी, तो अगर आप x की जगह d रख दें तो x की जगह d रखोगे, आप सोच के देखो एक बार, x की जगह d रखो आप तो क्या आएगा, f ऑफ d बराबर ए डी प्लस बी, है ना। और आप x की जगह c रखो तो क्या आएगा, एफ सी बराबर ए सी प्लस बी, बोलो आएगा। तो बताइए ए डी प्लस बी लिखा है और ये क्या है हमारे पास, बी सी प्लस डी है, तो बी सी प्लस डी, तो बी सी प्लस डी है हमारे पास। तो इसको जरा थोड़ा सा चेक कर लीजिए एक बार, ए डी प्लस बी एंड बी सी प्लस डी है हमारे पास यहाँ पर, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, सी है तो यहाँ बी आएगा बेटा, क्या आएगा बी, यहाँ बी रखिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बी रखेंगे x की जगह तो क्या आएगा, यहाँ पर रखिए आप जी एक्स वाले में, तो बी सी प्लस डी है तो सी तो है ही, तो बी रखिए, तो जी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर बी, तो जब यहाँ बी रखेंगे तो आएगा जी और x की जगह बी रखिए एंड प्लस डी, तो क्या सी बी प्लस डी आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डी का वैल्यू है ये और ये वैल्यू है जी बी का, तो एफ डी बराबर जी बी, क्या है बेटा, एफ डी बराबर जी बी, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा बेटा ध्यान से, ए डी प्लस बी, तो यहां से ए डी प्लस बी बनेगा, जब x की जगह d रखेंगे ए डी प्लस बी, यहाँ है बी सी प्लस डी, तो प्लस डी यहाँ पर है, यहाँ c है, तो x की जगह b आना चाहिए, तो x की जगह b रखा तो आया क्या बेटा अपने पास आया सी बी प्लस डी, सी बी प्लस डी वही लिखा है, तो एफ डी प्लस बी बराबर एफ डी बराबर जी बी, तो एफ डी बराबर जी बी, ऑप्शन नंबर सही होगा अपना डी पार्ट, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सही आंसर है। तो बेटा आज की क्लास हम लोग इतने क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चन इसके आगे वाली शीट में डिस्कस होंगे। जय हिंद बच्चों।